नमस्कार, मेरा नाम है आयुष दीक्षित और मैं आ चुका हूँ एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी आपको बहुत बड़ी सीख देगी जो आपके जीवन में आगे चल करके बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। स्टोरी है, गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। गरीबी इतनी ज़्यादा कि उसको 2 वक्त का खाना भी मिलना बहुत मुश्किल से होता था। ऐसे ही दोस्तों उसका जीवन बीत रहा होता है, जैसे तैसे करके वो अपनी दाल रोटी को चला रहा होता है। आगे चलते चलते एक समय उसकी ज़िंदगी में ऐसा आता है, उसको एक गधा मिलता है ऐसे ही आवारा घूमता हुआ। तो वो उस गधे को देखता है और गधा भी उसी हालात में होता है जिस हालात में वो व्यक्ति था। उसको भी खाने के लिए इधर उधर बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। तो वो क्या करता है व्यक्ति, वो उस गधे को ले जाता है, अपने साथ ही रखने लगता है और वो एक युवती लगाता है। वो क्या करता है, एक जुगाड़ बना करके एक मंदिर का जो है ढांचा तैयार करवाता है और उसमें भगवान को स्थापित करता है और गधे की पीठ पे रख देता है और नियम से प्रतिदिन वो उस गधे को लेकर के जाता था। पास ही में एक गांव है और वहां हर किसी के घर के सामने खड़ा हो जाता था और घर के सामने जब खड़ा हो जाता था और घंटी बजाता था तो लोग निकलते थे और जब लोग निकलते थे मंदिर को देखते थे तो प्रणाम करते थे और प्रणाम करके कुछ फल फ्रूट चढ़ाते थे और कभी कभी तो पैसे भी चढ़ाते थे। वो प्रतिदिन उसने वो नियम बना लिया और धीरे 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 यही कार्य करते हुए इन लोगों का जीवन बहुत अच्छा होने लगा भगवान के नाम पे। तो जब ये रोज होने लगा तो गधे के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया। ऐसा वैसे भी नॉर्मल जीवन में भी कई लोगों के साथ आ जाता है, लेकिन उस वक्त पे गधे के दिमाग में अहंकार आ गया कि यार सारे काम तो मैं करता हूँ, मंदिर भी मैं पीठ पे जो है रखता हूँ और मैं लेकर के जाता हूँ। मालिक का क्या है, मालिक तो बस मेरी आगे रस्सी पकड़ लेता है और मुझे आगे ले करके चलता है, काम तो सारा मुझे ही करना पड़ता है। ऐसे ही 2-4-10 दिन और जब गुजरे तो कई बार तो लोग गधे के पैर तक छूने लगे। तो गधे को और ज्यादा गुमान आने लगा अपने ऊपर कि यह सारे काम मैं ही करता हूँ। तो उसको एक दिन विचार आया, उसने सोचा आज मैं सुबह से अकेले ही निकल जाता हूँ क्योंकि सारा काम तो मुझे ही करना है, इनको क्या है, ये तो मेरी रस्सी पकड़ के बस आगे आगे चलते हैं। तो जब उसको इतना ज्यादा अहंकार आ गया, इतना ज्यादा उसके मन में वह आ गया, तो वो अगले दिन सुबह उठा और मंदिर अंदर लादा और चला गया। और जब चला गया तो उसका फिर सत्कार हुआ भाई, मंदिर की वजह से उसको फ्रूट चढ़े, उस पे पैसे चढ़े। वो आया, मालिक ने देखा, मालिक को कुछ समझ तो नहीं आया लेकिन थोड़ा सा अंदर से प्रसन्नता हुई कि यार गधा जो है वो समझदार है। फिर 2-4-10 दिन ऐसे ही बीते बिना मालिक के वो गया और एक दिन ऐसा आया, उसने सोचा ये मंदिर अंदर नहीं, वो सब लोग मुझे ही पूजते हैं भाई, सब लोग मेरे पैर छूते हैं, मुझे फल फ्रूट भी खिलाने लगे हैं, तो ये मंदिर अंदर की भी जरूरत नहीं है। तो उसने क्या किया, अगले दिन मंदिर भी उतार के रख दिया और मंदिर उतार के रख दिया और ऐसे ही चला गया। अब जिसके घर गया उसने अपनी आवाज निकाली, अब लोग इसको डंडों से मारना शुरू कर दिए। अब वो कह रहा है यार ये लोग मुझे पहचान नहीं रहे, क्या पागल हो गए, मुझे मार क्यों रहे हैं। लेकिन उसको उस वक्त समझ नहीं आता है। लेकिन दोस्तों उसकी बहुत पिटाई होती है और वो वापस आता है लहू लुहान हो करके, क्योंकि वो जहां जहां जाता है सब उसे मारते हैं। तो दोस्तों जिंदगी में याद रखिएगा, जब भी आप किसी सफल मुकाम पे पहुंचते हैं और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपकी वाहवाही कर रहे हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों वो वाहवाही आपकी नहीं हो रही है, वो किसी और शक्ति की हो रही है। तो कभी भी क्रेडिट जीवन में खुद नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपके पीछे किसी और का ही हाथ है। उसी की वजह से आपकी जो भी प्रशंसा हो रही है, जो तारीफ हो रही है,
वो किसी और की वजह से हो रही। तो जीवन में कभी भी दोस्तों क्रेडिट मत लीजिएगा। बस इस स्टोरी के पीछे यही मैसेज था। जिसने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर करें, भाई को प्रमोट करिए। और मैं लगातार ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियो आपके लिए ले करके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। जय हो।